सरिता और आशुतोष के बीच जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके कसूरवार आप हैं। मैं अपने कसूर को मानता हूं रामकिशोर जी। उसकी जो सजा देना चाहे मुझे दीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। भगवान भी एक बार माफ कर देता है। प्लीज आप माफ कर दीजिए। रामकिशोर जी, क्या आप नहीं चाहते कि सरिता होश में आए? क्या आप नहीं चाहते कि सरिता और आशुतोष खुश होकर जिंदगी गुजारे? सरिता मेरी बेटी है तो आपकी बहू है रामकिशोर जी। उसे आप अपनी बेटी समझते हैं। मेरे कर्मों की सजा आज मेरी बेटी भुगत रही है रामकिशोर जी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे अपने बच्चों को और हमारे रिश्तों को कोई ठेस पहुंचे, कोई दुख पहुंचे। बस एक लफ्ज भी आपने नहीं बोला। कमला, अरुणा, रिश्ता तो आज पक्का हुआ है इस घर के साथ। मैं कितना बदनसीब था कि इतने सालों से इन रिश्तों की खुशियों से महरूम रहा। छोड़ो अमरनाथ, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा। खुशियों का वक्त दहलीज पर दस्तक दे रहा है। आओ उसका स्वागत करें। कमला, तो चाय रखना। दीपक, अरे कहाँ चला गया था तू? मामा, मैं वो जूली के साथ खंडाला चला गया था। कौन जूली? अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन जूली। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन बेटा ये सब कुछ तू बाद में भी कर सकता है। देख, अमरनाथ वाले प्रोजेक्ट में अगर तूने ढील दी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे देख, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। तू समझता क्यों? मामा प्लीज, आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अमरनाथ अंकल से मैं बात कर लूंगा ना। हाँ लेकिन प्लीज मामा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दीजिए प्लीज। बाय बाय। अच्छा दीपक, बाय। हाँ रामकिशोर जी बोलिए। अच्छा, तो अरुणा जी और अमरनाथ जी आपके घर पे आए थे? अरे साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे अगर आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अरे मैं समझ रहा हूं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अरे आप सेलिब्रेट कीजिए आज। जी हाँ, अच्छा ठीक है। अरे आशु, तू आ गया? आज अमरनाथ जी और अरुणा जी आए थे। वो यहाँ क्यों आए थे? बेटा वो माफी मांगने के लिए आए थे। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। और अब मेरे ख्याल से तुझे सरिता को देखने जाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना ही अच्छा है। बाबा शायद आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। उन्हें अपने किए पर पछतावा है आशु। और मैंने कहा ना, वो हमसे माफी मांग कर गए। और आपने उन्हें माफ कर दिया? बाबा, माफी मांगने से दिल के घाव नहीं भर जाते। मैं जानता हूं, लेकिन इसका कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ता है ना। आशु, देख बेटा, वो सरिता की वजह से पहले ही बहुत तकलीफ में है। उनकी तकलीफ के कारण वो खुद है, हम नहीं। और रही बात सरिता से जाके मिलने की, फिलहाल मेरा दिल नहीं कर रहा। आशु, अरे इसका तो दिमाग खराब हो गया है। मैं इसे समझाती हूँ। क्या हो गया तुझे?
माँ, आप लोगों को उनकी बातों पर विश्वास हो गया है, लेकिन मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुझे उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं है, मानती हूँ, लेकिन क्या तुझे अपने माँ बाप की बात पर भी यकीन नहीं है? माँ, ये बात कोई जरूरत नहीं है। अब जो तेरे दिल में आए ना वही करना, समझा? मोहन, मेरे समोसे का क्या हुआ? जी छोटे मालिक, लीजिए, एकदम गर्मा गर्म समोसे लाया हूं सर। वेरी गुड। दीपक बेटा देख, तुझे आ किचन में बहुत काम पड़ा है, जा। दीपक ला दे, मुझे दे। दीपक देख, अब देर नहीं करना चाहिए। अमरनाथ जी से जल्द एग्रीमेंट के पेपर पे साइन करा ले। वक्त का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। मैं वकील साहब के पास गया था मम्मी। मैंने उसे बोला कि जो एग्रीमेंट आपने बनाया है उसको चेंज करके नया एग्रीमेंट बनाइए, और उसमें क्लॉजेस कुछ ऐसे डालिए जिससे हमें ज्यादा फायदा हो और अमरनाथ अंकल को कम। लेकिन हाँ, मैंने एक बात और बोली उनसे कि एग्रीमेंट में जो क्लॉजेस हमारे फेवर में हैं वो पढ़ने के बाद भी अमरनाथ अंकल को समझ में नहीं आनी चाहिए। अरे डैड। अच्छा अच्छा, अकेले अकेले समोसे खाए जा रहे हैं? आप भी लीजिए ना। हाँ मैं लेता हूँ, बिल्कुल। क्या बात है दीपक, आज तुम ऑफिस में दिखाई नहीं दी? हाँ डैड, मैं वकील साहब के पास गया था, और हाँ, जो आपने मुझे काम बोला था वो मैंने अंकल को समझा दिया। वेरी गुड। कामना, मुझे तुम्हें आज एक बहुत ही अच्छी खबर सुनानी है। बताइए ना, क्या बात है। अरे भाई, रामकिशोर जी ने बताया कि अमरनाथ और अरुणा उनके घर पे आए थे और उन दोनों ने रामकिशोर जी से माफी भी मांग ली है। ये कैसे हो सकता है? इन दोनों की नफरत प्यार में कैसे बदल गई? कामना, क्या बात है, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? नहीं, सुनी ना, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अरे भाई, अमरनाथ जी ने अपनी गलती मान ली, और क्या। लेकिन डैड, पहले तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल से नफरत करते थे, नहीं? फिर ये ऑल ऑफ अ सडन मोहब्बत के दीप कहां से जल गए? देखिए, हम अमरनाथ जी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जरूर कोई बात है, वरना हमें पता नहीं चलता। इतनी खामोशी से सब कुछ हो गया और हमें कोई खबर ही नहीं। अरे भाई, उन्होंने तुमसे राय लेना मुनासिब नहीं समझा होगा, बस, और क्या। लेकिन डैड, पहले तो हर बात में वो लोग मम्मी से सलाह मशवरा ही ले करते थे। भाई, क्या है कि जब इंसान का ज़मीर अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है तो उसके दिल में नफरत की जगह मोहब्बत ले लेती है। मुझे लगता है कि अमरनाथ जी को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके कर्मों का असर उनकी बेटी की जिंदगी पर बहुत ही गलत तरीके से पड़ा है। भाई, हमें तो इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा, हमें किचन में कुछ काम है, हम आते हैं। डैड, समोसा तो लीजिए। हाँ हाँ, मजा आ गया भाई, क्या बात है, वेरी गुड। नहीं भाभी, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप सब मिलकर एक ही बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। भैया, उन लोगों ने अपनी गलती मान ली है। गलती मान ली। उन लोगों की वजह से आज इतने समय से इस घर में कोई चैन की नींद नहीं सोया। उनकी हर बात हम सहते रहे और उसके बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ तकलीफ। और आज अचानक अमरनाथ जी ने यहाँ आकर माफी का एक शब्द कह दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया आशु। नहीं, क्या ठीक हो गया? सारे आंसू सूख गए। आशु, मैं तुमसे सरिता से मिलने के लिए कह रही हूँ ना। तो मुझे एक बात बताओ, सरिता की क्या गलती है? यही कि जब तुमने उस पे हाथ उठाया तो वो इस घर को छोड़कर चली गई। आशु, कोई भी बाप ये सहन नहीं कर सकता कि उसका दामाद उसकी औलाद पर हाथ उठाए। ठीक है भाभी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी गुनहगार को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने माफी मांग ली? भाभी, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसमें सारा दोष तुम सरिता और अमरनाथ अंकल का ही क्यों देख रहे हो? मतलब? आशु, तुम मुझे एक बात बताओ, जो हादसा सरिता के साथ वहां उसके घर पे हुआ, अगर वो वहां हुआ होता इस घर में, तो फिर तुम इसका गुनहगार किसे ठहराते? बाबा को या अपने आप को? मुझे? भैया, प्लीज मान जाओ ना। भैया, न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि भाभी की खामोशी सिर्फ आपकी आहट का इंतजार कर रही है। प्लीज। आशु, दिल के घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। सरिता तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा फर्ज है कि तुम जाओ, उसे मिलो, उसे ठीक करके वापस इस घर में लेकर आओ। भाभी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।
छोटे मालिक, पानी। मालिक, मैंने आपसे कहा था ना, सामने वाले बंगले की नौकरानी के साथ अगर मेरा कुछ हो जाता तो। ओफो। जा रहा हूँ मालकिन, जा रहा हूँ। सारे किए कराए पे पानी फिर गया। क्या क्या सोच रखा था हमने, सब धरा का धरा रह गया। लेकिन कामना हार मानने वालों में से नहीं है। इन दोनों परिवारों के बीच नफरत का कोई और रास्ता ढूंढ निकालेगी। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमरनाथ जैसा इंसान इतना बदल गया और वहां जाने पे मजबूर हो गया। मम्मी, इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बेटा, परेशानी की बात यह है कि इन दोनों परिवारों में समझौता हो गया है और जहां एक बार सरिता को होश आया कि ये दोनों परिवार एक हो जाएंगे फिर से। एक हो जाएंगे तो एक हो जाने दीजिए। बेटा, आशुतोष और उनके परिवार के एक होने का मतलब समझते हो? अमरनाथ जी हमसे दूर हो जाएंगे, उनका जो हमसे लगाव था वो खत्म हो जाएगा। और इंसान जब किसी से नफरत करता है ना, तभी उसे किसी अपने की जरूरत पड़ती है, ताकि उसकी नफरत को किसी अपने का सहारा मिल सके। मम्मी, आप बहुत दूर की सोच रही हैं और मैं कल की सोच रहा हूं। बस एक बार अमरनाथ अंकल के सिग्नेचर कल मिल जाएंगे, फिर ना हमें अमरनाथ अंकल की फिक्र रहेगी और ना ही सरिता की। फिर उनकी दौलत, उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी सब हमारी होगी। और उनका क्या होगा? उनका सिर्फ नाम होगा, सिर्फ नाम। आप वहां क्या कर रहे हैं? सोना नहीं है क्या? हाँ? सोना नहीं है क्या? नहीं कामना, मैं ये सोच रहा था कि वही इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, जिसे अपने परिवार वालों से सुख मिले। नहीं, वरना ये खुशियां, ये ऐशो आराम किसी काम के नहीं होते। कामना, मुझे लगता है कि हमें चलकर दोनों परिवारों को मुबारकबाद देनी चाहिए। मुबारकबाद? आपको क्या लगता है इन दोनों परिवारों का झगड़ा खत्म हो गया? बिल्कुल, उन लोगों में अब कोई शिकायत नहीं रह गई। ये मिलन, ये खुशियां सिर्फ कुछ दिनों के लिए हैं। आप औरत की फितरत को नहीं जानते। एक बार अगर अपने पति के लिए उसके मन में शक बैठ जाता है ना, भगवान भी उसे दूर नहीं कर सकता। नहीं कामना, मेरे ख्याल से सरिता को अब यह बात समझ में आ गई होगी कि उसने शक की बुनियाद पर अपनी जिंदगी में क्या खोया था और क्या पाया है। आप समझ नहीं रहे। सरिता के जहन में शक का जो जहर बैठ गया है ना, वो फिर से उभर कर सामने आएगा और अपना असर दिखाता रहेगा। देख लीजिएगा। शक किसी जहर से कम नहीं होता कामना, मैं मानता हूं इस बात को। और इसीलिए मैं कहूंगा कि रामकिशोर जी को आशुतोष और सरिता को किसी दूसरे घर में रहने के लिए कहना चाहिए। लेकिन रामकिशोर जी ऐसा नहीं चाहेंगे ना। वो तो चाहेंगे कि आशुतोष उनके साथ रहे, उनके पास रहे, उनका परिवार एक बना रहे। और यही बात उनके परिवार के सुख को दुख में बदल देगी। कामना, तुम तस्वीर के दूसरे पहलू के बारे में हमेशा क्यों सोचती हो? कभी कभी अच्छा भी सोच लिया करो। ठीक है, जब हकीकत सामने आ जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितने गलत थे और कितने सही। अब आप सो जाइए ना। क्यों इतना सोचते हैं आप? मुझे भी नींद आ रही है। लीजिए अपना टिफिन लीजिए। हम लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इससे नतीजा क्या निकलेगा? इससे ये होगा कि उन्हें सजा मिलेगी और हमें चैन। नहीं यार, नहीं। इंतकाम की आग से सुकून नहीं, सिर्फ नफरत मिलती है। नहीं भाभी, मैं सरिता से नहीं मिलना चाहता। आशु, जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था।
तुम सरिता को क्यों दोष दे रहे हो? जिस औरत की वजह से मेरा बच्चा मर गया, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो बच्चा सरिता का भी था, उसके अंदर पल रहा था। भैया, मैंने खुद मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है, उसकी स्टडी की है। सरिता भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक हादसा है। अगर वो एक हादसा है तो उन लोगों ने हमें खबर क्यों नहीं की? अक्सर ऐसे मौके पर जब हम परेशान होते हैं तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। मुझे उस रिपोर्ट पर ना विश्वास था और ना होगा। ये सारी कार्रवाई एक तरफा की गई है। नहीं नहीं आशु, मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही है। मुझे भी पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अब हो गया है कि हम गलती पर थे। हाँ, आप लोगों को उनकी बातों पर विश्वास हो गया है, लेकिन मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुझे उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं है, मानती हूँ, लेकिन क्या तुझे अपने माँ बाप की बात पर भी यकीन नहीं है? आशुतोष, बेहतर यही है कि तू एक बार भाभी से मिला। हाँ, फिर सारे ख्याल, सारी बातें, सब कुछ ठीक हो जाएगी। तेरा एक आगे बढ़ाया हुआ कदम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब वक्त आ गया है यार, सब कुछ भूल जा और मिला जा। सरिता तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा फर्ज है कि तुम जाओ, उसे मिलो, उसे ठीक करके वापस इस घर में लेकर आओ। मैं सरिता से मिलने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।